हम सरकार के ऊपर, कमेटी के ऊपर या प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। शुरू में आपको पता है, एक वो है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिर, मगर लोग साथ आते गए, कारवां जुड़ता गया। वहाँ के जो आम, जिनको हम शहरी कहते हैं, सिटीजन कहते हैं, दे आर वेरी मच अवेयर। वो ना तो खुद वहाँ पर एक तरह से गंद फैलाते हैं, ना ही लिटर किसी को और को करने देते हैं। हम वकील ज़रूर हैं, वी इंजॉय अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। बीइंग एडवोकेट सभी जगह हमारी बहुत रिस्पेक्ट होती है, और हम ये सारी रिस्पेक्ट जहाँ से कमाते हैं वो ये कोर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासत न्यूज़। मैं आपके साथ जिया कौशिक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई वकील खुद साफ सफाई में लगे हुए हैं। आज हम मौजूद हैं मोहाली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार वकीलों को सफाई की क्या ज़रूरत पड़ी। क्या इन लोगों को सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सी गंदगी है जिसे खुद वकील साफ करने में लगे हुए हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हमने आपको देखा कि आप सफाई कर रहे हैं, और हमने हमेशा वकीलों को वकालत करते देखा है, लेकिन अचानक से आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप कूड़ा उठाने के लिए बाहर आ गए? सबसे पहले तो आपको सबको मेरा बहुत दिल मेरा कर रहा है कि आपका बहुत सारा मैं थैंक यू करूं, धन्यवाद करूं कि आपने इसको भी कवर करने के लायक समझा कि ये बात जो है कि सफाई वाली बात अगर हो रही है तो इसको कवर किया जाए। हम वकील ज़रूर हैं, वी इंजॉय अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। बीइंग एडवोकेट सभी जगह हमारी बहुत रिस्पेक्ट होती है, और हम ये सारी रिस्पेक्ट जहाँ से कमाते हैं वो ये कोर्ट है। ये कोर्ट प्रोमिसेस है जहाँ से हम अपनी अर्निंग भी कमाते हैं और ये रिस्पेक्ट भी कमाते हैं। पर यही जो कोर्ट प्रेमिसेस है, जिसको कि टेम्पल ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, पर यह है कि जब इसमें मैं गंद देखता हूँ, आसपास कूड़ा करकट देखता हूँ, तो मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है। अक्सर क्योंकि हमारे मौका मिलता है बाहर जाने का, कनाडा में, यूके में और यूरोप के कंट्रीज़ में, तो हम वहाँ पर जाकर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है वो ये करती है कि साफ़ सफाई बहुत होती है। वो साफ़ सफाई जो है इसलिए होती है क्योंकि वहाँ के जो आम लोग हैं, वहाँ के जो आम, जिनको हम शहरी कहते हैं, सिटीज़न कहते हैं, दे आर वेरी मच अवेयर। वो ना तो खुद वहाँ पर एक तरह से गंद फैलाते हैं, ना ही लिटर किसी को और को करने देते हैं। मेरे साथ ही जो प्रीतम सिंह जी हैं, सरदार जी हैं, ये ब्रैम्पटन में ही रहते हैं, इनका बेटा वहीं पर है। पर ये है कि हमने दोनों ने ही मिलकर ये शुरू किया था, क्रॉस होराइजन के नाम से एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया था कि ये साफ़ सफाई जो है ये हमारे घर से निकल के हमारी जो सोसाइटी, हमारी मार्केट प्लेस, और ये जैसे हमारा ये वर्क प्लेस है, और जो हम, क्योंकि देखो गुरुद्वारे सभी जाते हैं, गुरुद्वारे में कितनी सफाई होती है, मंदिर में कितनी सफाई होती है, तो वहाँ सफाई कौन करता है? कमेटी वाले करते हैं क्या? वहाँ पे लोग ही तो करते हैं, और लोग वहाँ पे गंद नहीं फैलाते क्योंकि लोगों को ये रहता, एहसास रहता है कि अगर हम यहाँ पे, ये हमारी पूजा करने की जगह है, यहाँ हमें गंदा नहीं करना है। तो इतना भरी एहसास चाहिए कि ये सारा कंट्री, ये सारी स्टेट, और पंजाब स्टेट है, ये हमारी अपनी स्टेट है, और ये सारी स्टेट ही हमारा घर है। अगर हम अपने घर से कूड़ा निकाल के गली में फेंक देते हैं तो मतलब वो कोई, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। उसको एक तरह से ये है कि सही अंजाम तो ये है कि कूड़े की जहाँ पर जगह है वहीं पर ही होना चाहिए। कूड़ा इधर उधर बिखरा होता तो वो कूड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये है कि हमने ये सोचा कि सिर्फ हम सरकार के ऊपर, कमेटी के ऊपर या प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमें खुद से आगे आकर अपने आप को एक बार, हमें शुरुआत में अपने आप से ये शुरुआत करनी चाहिए। हम तो चलो अपनी तरफ से लगातार करते ही रहते हैं, बट ये चलो हमें देखकर अगर 4 लोग और गंद ही नहीं डालेंगे या साफ़ सफाई रखना शुरू कर देंगे तो उतना भर बहुत है हमारे लिए, हमारा वही रिवार्ड है। सर, आज तो आपने सफाई कर ली, लेकिन आगे अगर ये गंद और फैलेगा तो उसके लिए आपने क्या विचार बनाया? ये वीकली हमने बलजिंदर सिंह सैनी साहब हैं, हमारे बार काउंसिल के जो मेंबर हैं, हमारी मोहाली बार में ही हैं, वो भी एडवोकेट हैं। तो हमने वैसे ही खड़े खड़े बात की थी। मैं कहा सैनी साहब यार अपने कोर्ट में कितना गंदा है और इसको साफ़ करने के लिए कोई अपने को प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो वी डिसाइडेड, अभी हमने ये डिसाइड किया है कि एवरी सैटरडे ओनली 2 आवर्स, 2 बजे से लेके 4 बजे तक हम 2 घंटे जो हैं डिवोट किया करेंगे अपना आसपास जो है ये प्रेमिसेस को साफ़ रखने में। तो हम ये 2 घंटे हम सफाई किया करेंगे, और बाकी समय में हम जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम अवेयर करेंगे, और लोगों को मतलब ये कि अगर कोई एक तरह से लिटर कर रहा है या मतलब एक तरह से कुछ खा के फेंक रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको मना करें कि ये कुछ ना करें प्लीज़, क्योंकि ये हमारे लिए मंदिर जैसा है, तो इसको साफ़ सुथरा रखें। सर, आपने आज सफाई करी और आप मतलब हर हफ्ते सफाई करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन सफाई तो रोज़ाना होनी चाहिए।
तो क्या यहाँ पर रोज़ाना सफाई होती भी है? मैम वैसे देखिए, रोज़ाना सफाई की बात ये है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रोज़ाना सफाई जो सरकारी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो तो आते हैं, पर उनका काम क्या होता है कि वो एक आधे पौने घंटे में या एक राउंड लगाते हैं और चले जाते हैं। ये आपने बड़ा ज़रूरी सवाल किया, क्योंकि उसके बाद जो गंद आता है वो कहाँ से आता है? वो हमारे लोग ही हैं ना। या तो वकील लोग जो हैं, किसी ने कुछ चाय पी या कुछ किया तो गिलास फेंक दिया, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है इन चीज़ों में, वो जो जितने लिटिगेंट्स आते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने किसी ने महीने में एक बार आना, किसी ने 2 महीने में आना, तो वो उनको कोई जिम्मेवारी महसूस नहीं होती है। तो मेरी उन सबसे भी अपील है कि वो जब यहाँ आते हैं थोड़ी सी जिम्मेवारी समझें। कुछ भी खाते पीते हैं तो ऐसे ही ना फेंक दें उसको, जो भी उसकी प्रॉपर जगह बनी है उसको जो है वहाँ पर मतलब डिस्पोज ऑफ प्रॉपर तरीके से करें। इतना बार कर लें तो साफ़ सफाई अपने आप हो जाएगी। सर, इस सफाई अभियान में सिर्फ आप ही शामिल हैं या फिर कोर्ट के और भी लोग आपके साथ शामिल हैं? क्योंकि एक इंसान से तो इतने बड़े कोर्ट की सफाई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, एक इंसान से सफाई नहीं हो सकती। पहली बात तो मैंने जैसे नाम लिया बलजिंदर सिंह सैनी साहब, वो मेरे साथ उन्होंने इनिशिएट किया है। ही इज़ लीडर ऑफ नंबर ऑफ एडवोकेट्स, और अभी आप अंदर देखेंगे तो बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंड वी आर इन दिस होप कि नेक्स्ट वीक से और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, क्योंकि इट्स एन इनिशिएशन। शुरू में आपको पता है एक वो है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिर, मगर लोग साथ आते गए, कारवां जुड़ता गया। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो एक तो बिल्कुल पॉलिटिक्स से परे है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका पर्पज़ इतना सा है कि हमारा जो ये एरिया है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और ये सभी के लिए ही है, क्योंकि इट इज़ कंसर्न टू एवरीबडी, कि सारे लोगों का ही वास्ता इस कॉज से है। इसलिए मेरी कोशिश भी है और गुजारिश भी है अपने वकील भाइयों से भी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमने वकील साहब से बात करी, इनका कहना है कि ये लगातार हर हफ्ते यहाँ पर सफाई अभियान चलाएंगे, जिससे कोर्ट को और अपने आसपास की हर जगह को साफ रखा जा सके।